रवीश, इस वक्त क्या वहां पर स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि बुलडोजर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अब अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर चुका है। जी देखिए, ये वो प्रॉपर्टी है और आप अगर आगे आइए तो यहाँ बरेली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं, बुलडोज़र भी आ चुका है। और ये देखिए, ये जो कार्रवाई है, ये जो अवैध निर्माण है, इसके ऊपर में बुलडोज़र अभी चलने वाला है। ये देखिए, ये तौकीर रज़ा के बहनोई से जुड़ी हुई संपत्तियां हैं और ये देखिए आगे अभी इसको तोड़ा गया है, जो आगे का एक हिस्सा था यहाँ पर, इसको अभी फिलहाल तोड़ दिया गया है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये एक नाले के ऊपर में जगह बनी हुई थी और यहाँ पर ई रिक्शे की चार्जिंग होता था, तो यही वजह है कि इसको अभी तोड़ा गया है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर में भी बुलडोज़र चलना है। तो फिलहाल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, बरेली पुलिस के लोग जो है वो लगी हुई है। और एक जो फाटक है उसको अभी फिलहाल बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है। और ये जो हसन हाउस आप देख रहे हैं, ये जो हसन हाउस है सफ़ेद कलर का, ये है तौकीर रज़ा के बहनोई का घर है, ये उनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है। तो इस पर अभी बुलडोज़र की कार्रवाई चलनी है। और इससे जुड़ा हुआ एक यहाँ पर खाली प्लॉट था जहाँ पर ई रिक्शे की चार्जिंग होती थी, तो यहाँ पर इसको गिरा दिया गया है। और ये जो तौकीर रज़ा के बहनोई हैं हसन, ये समाजवादी पार्टी के यहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं वो भी हैं और लगातार तौकीर रज़ा के जो करीबी हैं उनके ऊपर में लगातार कार्रवाई हो रही है। ये ऐसी पहली कार्रवाई है, क्योंकि अभी तक सीलिंग तो हुई है, लेकिन ये पहली कार्रवाई हुई है। जैसा अंदेशा था कि बुलडोज़र के ज़रिए जो है वो जो भी करीबियों की संपत्ति होगी, अगर अवैध संपत्ति होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। तो अब यहाँ पर बुलडोज़र ये चला है और तौकीर रज़ा से जुड़े हुए जो भी लोग थे, उनकी जो संपत्तियाँ हैं वो लगातार जांच की जा रही है उन संपत्तियों की। और इसके अलावा 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का अभी तक जो पता है वो चला है कि 250 करोड़ रुपए की इलीगल जो संपत्तियाँ हैं वो यहाँ पर थी, तो उनको सील किया गया है। और अब पहली बार आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र यहाँ पर चला है। फिर से जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो शुरू हो रही है, क्योंकि ये जो संपत्ति है इसको तोड़ा जाएगा। यहाँ पर एक नीचे नाला बहता है बहुत बड़ा, उसके ऊपर में ये पूरी प्रॉपर्टी को बनाया गया था। थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ें तो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरी जो कार्रवाई है ये चल रही है। तमाम सारे लोग यहाँ पर आप देखिए कि इकट्ठा हैं। ये घर है इनका, हसन का, और ये आप देखिए कि हसन का ये घर है। इसको भी अभी यहाँ पर भी टीम गई थी, लेकिन ये आप देखिए सारे नगर निगम के लोग हैं जो बिजली काट रहे हैं। और बिजली काटने के बाद में अब ये जो कार्रवाई है, ये देखिए ये फाटक को गिराया गया है। और उसके अलावा अभी जैसे ही जो है वो ये बिजली कटेगी तो ये भी स्ट्रक्चर गिराया जाएगा। तो इस तरीके की ये पहली कार्रवाई है। 56 से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सील किया गया है। लगातार इस तरीके की जो कार्रवाई है वो अलग अलग जगहों पर सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। और सीलिंग के बाद में ये जो कार्रवाई है ये बुलडोजर की अब शुरू हुई है। और ये तो रवीश, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि जो भी रवीश यहाँ पर आपसी सौहार्द को खराब करेगा, किस तरह का उसे अंजाम भुगतना होगा, ये यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से साफ किया जा रहा है। और देख सकते हैं हम बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। जो कार्रवाई है ये लगातार चल रही है। अब ये जो कार्रवाई है ये आपने कल भी देखा था कि 70 दुकानें जो है वो नदीम और नसीफ खान से जुड़ी हुई थी, उनको सील किया गया है। और ये जो 70 दुकानें हैं उनको सील करने के बाद में आज सुबह से ही यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स लगा है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर इनका राजनीतिक रसूख जो है काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि आज सुबह से लगातार जो कार्रवाई करने का मन बनाया था, अब ये जो कार्रवाई है ये हुई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर शुरू की गई है। और इस बड़ी कार्रवाई के शुरू करने के बाद में आप देखिए कि माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स मौजूद है कि उसके चलते आप देखिए कि कोई उस तरीके से लोग जो है वो थोड़ा सा कहासुनी जरूर लोगों के साथ में हुई, लेकिन अभी फ़िलहाल आप देखिए कि सारे लोग शांत हैं और ये जो कार्रवाई है ये पूरी तरीके से चल रही है।
अब देखना होगा कि जो और संपत्तियां सील की गई हैं क्या वहां भी इसी तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई होती है कि नहीं। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने की है क्योंकि शुक्रवार को बरेली में हिंसा होने के बाद में जिस तरीके से पुलिस के लोग 20 से ज़्यादा घायल हुए और उसके बाद में जो लोग हैं 40 से ज़्यादा वो लोग घायल हुए, शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। तो उससे अब यही संदेश लोगों को दिया जा रहा है कि जिसने जो भी माहौल ख़राब करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और ना सिर्फ सख्त कार्रवाई होगी बल्कि उन प्रॉपर्टियों पर बुलडोज़र भी चलेगा। तो यही वजह है कि अब जो है वो बुलडोज़र की कार्रवाई भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में चलाई गई है। हालांकि तौकीर रजा 2010 में भी बरेली में दंगे के आरोपी रह चुके हैं, 3 दिन वो जेल में थे, लेकिन इस बार उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने लगातार प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की। 1 हफ्ता तक वो प्रशासन और पुलिस के टच में थे, लेकिन उसके बाद में वो फिर जो है उन्होंने एक वीडियो जारी किया और लोगों से फिर प्रदर्शन करने की अपील की और उसी के बाद में आप देखिए कि ये पूरा जो उनको गिरफ्तार भी किया गया और उसके बाद में ये कार्रवाई भी चल रही है। जी अदिति। बिल्कुल रवीश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो तौकीर रजा जिसके ऊपर भीड़ को इकट्ठा करने, लोगों को भड़काने जैसे तमाम गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हुए हैं, हिंसा की साजिश रचने के आरोप यहाँ पर लगे हुए हैं और पुलिस को किस तरह से यहाँ पर निशाना बनाया गया था। बरेली की हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और उसके बाद अब तैनाती आप यहाँ पर देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, एमसीडी की टीम यहाँ पर मौजूद है और साथ ही यूपी पुलिस का जो बल है वो भी यहाँ पर बड़ा एक अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से संदेश साफ है कि जो भी हिंसा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और ये बरेली के बान खाना इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। कुणाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कुणाल, क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है? देखिए, बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया और इस समय जो हमें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जो इस पूरी हिंसा का सूत्रधार है तौकीर रजा, उसके ठिकानों पर इस समय बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लगातार जो बरेली प्रशासन है उसने कल से और लगातार कई दिनों से सर्वे किया कि कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें तौकीर रजा, जिससे अपना लगातार ये पूरा साम्राज्य एक तरीके से चलाता था, उसकी निशानदेही की गई। निशानदेही के बाद आज बुलडोजर पहुंचा है और इस समय बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और कोशिश यही है कि जिस तरीके से शुक्रवार को तौकीर रजा ने पूरी हिंसा फैलाई बरेली में, उसके बाद उसके ऊपर निगाह थी, प्रशासन के ऊपर निगाह थी कि आखिरकार उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है और इस समय बुलडोजर ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। उससे पहले कई सारे ऐसी दुकानें थी जो कि अवैध तरीके से चलाई जा रही थी, उन पर सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। तो ये दोहरी मार है, बुलडोजर और सीलिंग दोनों कार्रवाई इस समय तौकीर रजा और उसके सहयोगियों के खिलाफ की जा रही है। जहां जहां से शिकायत मिली है तमाम अलग अलग तरीकों की जिसमें उन्होंने कई गड़बड़ियां की हुई थी, उसके हिसाब से इस समय कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो तौकीर रजा के घर के आसपास इस समय चल रही है। जो अवैध निर्माण किए गए थे और जो भी इस समय वहां पर देखा जा रहा है उस पर उसको तोड़ा जा रहा है, उसको ढहाया जा रहा है।